Namaskar and welcome back to Yoga with Lekha and I am Lekha. आज हम सीखेंगे बद्ध कोणासन. बद्ध कोणासन is a great way to gain flexibility आपके lower body पे. तो हमारे thighs के muscles है, groin के muscles है, जो hip फ्लेक्सर्स है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जब हम पद्मासन करते हैं तो हमारे जो हिप फ्लेक्सर्स है ये पोर्शन लचीला होने की वजह से पद्मासन करना आसान होता है। ये आसन अब हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। बद्ध कोणासन में बैठने से पहले हम थोड़ा नीज को फोल्ड करेंगे, अपनी ओर ले आएंगे सो दैट इट विल फैसिलिटेट प्रॉपर फोल्डिंग। जस्ट उठाना है पैर को, नीज को सीधा खड़े अपनी ओर ले आना है। रिलीज, डू इट विद द अदर लेग, सेम थिंग, बस सीधा उठा के अपनी ओर ले आना है, छोड़ देना है। अगेन दूसरा पैर उठाना है, ले आना है। अगर आपसे बहुत ज्यादा अपने पास नहीं आ रहा होगा, आगे तक आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। रिलीज इट। अगेन जितना आपसे फोल्ड हो रहा होगा उतना फोल्ड करना है और ले आना है। रिलीज, अगेन रिलीज, फोल्ड, रिलीज। हमने वार्म अप कर लिया। अब हम बद्ध कोणासन के लिए पैर फोल्ड करेंगे और इसे नीचे ले आएंगे। हमें जो नीचे लाना है दैट वी हैव टू ट्राई एंड परफॉर्म फ्रॉम हिप। हिप का जो ये जॉइंट है, जो ग्रोइन हिप मसल्स जो है, हिप बोन की तरफ से इसे नीचे ले आना है। अगर आपका पैर ज्यादा पास नहीं है, दूर रह रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। कीप इट व्हाट इज कंफर्टेबल, आपके लिए जितना कंफर्टेबल होगा। ऊपर रह रहा है, दैट इज ऑल्सो ओके, यू कैन लेट दैट बी। जैसा है वैसा आप पैर रहने दीजिए, बहुत ज्यादा फोर्स मत कीजिए, पुश मत कीजिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर डूइंग एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन। सिमिलरली दूसरा पैर आप जितना पास ले आ सकते हो उतना पास ले आना है एंड फोल्ड इट लाइकवाइज ऑन दी अदर साइड। दूसरा पैर भी फोल्ड करना है। ये जो दोनों पैरों का जो नीचे का हिस्सा है, इसे एक दूसरे को चिपका के रखना है, एक दूसरे से लगा के रखना है। घुटने आपके जितने नीचे जा सकते हैं उतना नीचे ले जाना है। इफ यू आर समवन जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है, आपका अगर पैर आपके पास रह रहा होगा, दैट इज इवन बेटर। आपसे जितना आप अपने बॉडी की तरफ अंदर ले आ सकते हो उतना ले आने की कोशिश करनी है। यही हम साइड से देखेंगे। सो हम पैरों को फोल्ड कर बद्ध कोणासन में बैठेंगे। आपको अगर बैक सीधे रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई पिलो, ब्लैंकेट, योगा ब्लॉक्स आते हैं वो यूज कर लीजिए। जस्ट प्लेस इट कंफर्टेबली बिलो योर हिप एंड आप बद्ध कोणासन में बैठने की वापस कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरी जो बैक है वो स्ट्रेट है, ना कि ऐसे झुकी हुई। अगर आपसे पैर अगर आपके आगे की तरफ है दैट इज ऑल्सो फाइन, पर बैक झुकी हुई कर्व करके नहीं बैठना है। धीरे धीरे लोअर बैक से आगे पुश करते जाइए हर एक मसल्स को, चेस्ट को आगे की तरफ, शोल्डर, शोल्डर ब्लेड्स पीछे पुल करना है एंड बैक स्ट्रेट रखनी है। सर सीधा आगे की ओर देखते रहना है। आपके पैरों में डिस्टेंस है, लेट इट बी। इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए बैक स्ट्रेट रखनी है एंड धीरे
से आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो रहा है। अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड। बैक स्ट्रेट रखनी है। इनहेल, एक्सेल करते हुए सारे मसल्स को, इनर थाइज, काफ मसल्स, हिप्स को फील कीजिए। आपके सारे मसल्स पुल होते हुए प्रेस कीजिए। जितना ये आपके नीज, आपके घुटने जितने नीचे जा सकते हैं उतना ले जाने की कोशिश कीजिए। आराम से छोड़ते हुए बैक स्ट्रेट रखनी है और ऊपर आना है। जैसे हमने साइड से देखा, बैक एकदम सीधी रखने की कोशिश करिए। जब हम बद्ध कोणासन में है, सारे जो मसल्स है उसे मैट की तरफ, जमीन की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। लेट योर ऑल योर मसल्स मूव टूवर्ड्स दी अर्थ। पूरे मसल्स को जाने दीजिए ग्रेविटी के हिसाब से। लेट इट गेट पुल्ड टूवर्ड्स योर मैट। अगर आपको बैक स्ट्रेट रखने में दिक्कत हो रही हो तो जस्ट होल्ड इट पीछे फॉर अ सेकेंड और टू। टेक डीप ब्रेथ्स and then come back. आपको अगर पैर आगे खींचने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन जस्ट गिव सपोर्ट। दोनों हाथों को पीछे रखकर हिप उठा के आगे की तरफ ले आने की कोशिश कर सकते हैं। एंड देन होल्ड इट विथ बोथ योर पैरों को। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए एंड जस्ट मूव योर नीज ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब इस समय शरीर का आकार बटरफ्लाई के विंग के जैसी दिखती है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बटरफ्लाई आसन। एंड आराम से इसे छोड़ते वक्त दोनों पैर आगे की ओर कर। अगर आप पद्मासन प्रैक्टिस कर रहे हो एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, देन मेरा सजेशन है कि आप प्लीज बद्ध कोणासन बटरफ्लाई पोज को ऐड कीजिए अपने प्रैक्टिस में। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू डू योर पद्मासन बेटर। ये आपके हिप जॉइंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा एंड पद्मासन में बैठना उस वजह से काफ़ी ईजियर हो जाएगा। And with that, we have learned Baddha Konasana. If you have any questions, doubts, please drop it in comments. And if you have liked the video, please do share and like it and subscribe to see what's coming next. Namaskar.